अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ऐसा व्लॉग मैंने पहले कभी भी शेयर नहीं किया। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोगों के साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करूँगी, कुछ अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें शेयर करूँगी और कुछ जॉर्जिया की इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो ये जो व्लॉग है ये मेरी लाइफ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। बहुत सारे लोगों को मेरा नाम समझ नहीं आता कि मेरा नाम क्या है। तो मेरा नाम है माहिरा आरामिश। कुछ लोग समझते हैं मेरा नाम अरमिश है, तो मेरा नाम अरमिश नहीं है, मेरा नाम आरामिश है। और ये वीडियो मैंने तकरीबन 7:30 7:40 कैप्चर की है। और ये देखें यहाँ पर 7:30 7:40 भी कितना ज़्यादा अंधेरा है। जॉर्जिया में जो रात है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। सर्दियों की रातें भी बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं और गर्मियों में दिन भी बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। यहाँ पर गर्मियों में जो मगरिब की अज़ान है वो राउंड अबाउट 8:40 8:50 तक होती है, मतलब 9 बजे तक होती है। और जो इशा है वो रात 11 बजे तक होती है। और सर्दियों में यहाँ पर रातें बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। अभी देख लें 7:30 हो गए हैं और अंधेरा है। और जो दिन है वो 8 बजे तकरीबन होना शुरू होगा, 8 बजे रोशनी होना शुरू हो जाएगी। तो जो फजर की अज़ान है यहाँ पर 6:30 6:40 तक होती है आजकल। पाकिस्तान में कभी भी इतने ज़्यादा लंबे दिन नहीं होते और ना ही इतनी लंबी रात होती है। तो जब मैं यहाँ जॉर्जिया आई थी मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस फ़ील हुआ था कि यहाँ पर दिन भी बहुत ज़्यादा लंबे हैं और रातें भी बहुत ज़्यादा लंबी हैं। तो ये वीडियो मैंने फजर टाइम कैप्चर किया है आप सबके साथ शेयर करने के लिए। उसके अलावा रिसेंटली मुझे एक दो मेरी फ्रेंड्स हैं यूट्यूब पर, उन्होंने मुझे बोला था कि आप अब्रॉड में रहती हैं, जॉर्जिया में रहती हैं, और उसके बावजूद आपकी जो बातें हैं या मुहावरे हैं वो पाकिस्तानियों जैसे होते हैं। उनका चैनल का नाम है मेरे साथ ब्लॉग्स। बहुत अच्छी हैं, बहुत सपोर्टिव है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो आप सब भी उनको फॉलो करना। तो मैं जो हूँ मैंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में ही गुजारी है। अभी तकरीबन 3 साल से मैं बाहर आई हूँ, उससे पहले मैं पाकिस्तान ही थी। तो पाकिस्तान में ही मैं हमेशा रही हूँ, तो इस वजह से मेरी जो जितनी भी बातें हैं वो सारी पाकिस्तानी हैं, क्योंकि मैं हूँ ही पाकिस्तानी। और एक और मेरी फ्रेंड है, उनका नाम है शाबी साकिब लाइफस्टाइल। तो वो भी मुझे बोल रही थी कि आप अब्रॉड में रहती हैं और आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। तो मेरी उर्दू इसी वजह से अच्छी है क्योंकि मैं हमेशा से पाकिस्तान में ही रही हूँ। 3 साल से मैं बाहर आई हूँ, उससे पहले मैं पाकिस्तान में थी। और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जो बाहर जाने के बाद अपनी कंट्री को भूल जाते हैं या उर्दू को प्रेफरेंस नहीं देते और बस बोलते हैं कि इंग्लिश बोलनी चाहिए, अब हम बाहर आ गए हमें तो उर्दू बोलनी नहीं आती। और ये देखें यहाँ पर तकरीबन 8 बजे का टाइम है और बारिश हुई थी और बारिश के बाद रेनबो बना है। और माशाल्लाह से कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये मंज़र, कितना प्यारा लग रहा है रेनबो। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आप लोगों को ये रेनबो कैसा लगे, आप लोगों को अच्छा लगा है या नहीं लगा। तो आप लोगों के साथ मैं यही बात शेयर कर रही थी कि इंसान की जो रियलिटी होती है उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, अपनी ज़ुबान को प्रेफरेंस देनी चाहिए और हमेशा जो वो है उसको वैसा ही रहना चाहिए। किसी भी कंट्री में जाकर, किसी भी माहौल में जाकर इंसान को अपने आप को बदलना नहीं चाहिए। इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज है और आप सबके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो उसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश आपको आती है तो बस आप उर्दू बोलना भूल जाओ और उर्दू को बस बातें करने लग जाओ। हमेशा अपनी ज़ुबान को प्रेफरेंस देनी चाहिए, इज़्ज़त देनी चाहिए। और ये देखें यहाँ पर तकरीबन 12-1 बजे का टाइम है और यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है और कितनी प्यारी लग रही है स्नोफॉल। इस साल बहुत जल्दी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। लास्ट ईयर तबलीसी में मार्च में स्नोफॉल हुई थी और अभी दिसंबर में ही स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। सर्दी तो स्टार्ट हो जाती है दिसंबर में, लेकिन स्नोफॉल नहीं होती। डिफरेंट सिटीज़ में हो जाती है लेकिन तबलीसी में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती। लेकिन इस साल तबलीसी में दिसंबर में ही स्नोफॉल स्टार्ट हो गई और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो अभी से ही -2 -4 -6 तक होने लग गया। लास्ट ईयर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लास्ट ईयर मार्च में बहुत लेट हुई थी स्नोफॉल और उससे भी पिछले साल अप्रैल में हुई थी यहाँ पर स्नोफॉल। और अभी मैं बना रही हूँ खाना। ये मैं आज बना रही हूँ काले चने और साथ में मैं बनाऊँगी चावल। तो बस मैं खाना भी बना रही हूँ और साथ में व्यू भी इंजॉय कर रही थी स्नोफॉल का।
तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ वो वीडियोस शेयर करती हूँ जब मैं बाहर घूमने के लिए जाती हूँ, आउटिंग पे जाती हूँ। तो आप सबको लगता है कि मैं हमेशा आउटिंग पे ही रहती हूँ और कोई काम नहीं करती, तो इसलिए मैंने कहा कि चलें आज आप लोगों के साथ अपना फुल डे व्लॉग शेयर करती हूँ। तो खाना भी पक रहा है, व्यू भी इंजॉय हो रहा है और व्लॉग भी बन रहा है। और इसके अलावा मेरी एक सिस्टर है, उनका चैनल का नाम है स्टाइल विद जरनाब। उन्होंने मुझसे पूछा था कि जॉर्जिया में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, क्या जॉर्जिया की कोई स्पेसिफ़िक लैंग्वेज है। तो जॉर्जिया में इंग्लिश नहीं बोली जाती, जॉर्जिया में कारतुली लैंग्वेज बोली जाती है। जॉर्जियन लैंग्वेज को कारतुली बोला जाता है। और उन्होंने मुझसे बोला था कि अगर आपको कारतुली बोलनी आती तो आप प्लीज़ हमें बोल के सुनाना। तो मुझे कारतुली बोलनी नहीं आती क्योंकि मैं 1 साल पहले ही जॉर्जिया मूव हुई हूँ और मैं जॉब वगैरह नहीं करती, तो मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता जॉर्जियन लोगों से, तो मुझे इसलिए कारतुली बोलनी नहीं आती। मुझे सिर्फ़ कुछ वर्ड्स आते हैं कारतुली के, और उसमें सबसे पहले मैंने सीखा था गामर जूबा, उसका मतलब होता है हेलो। और मुझे आता है मतलूबा, उसका मतलब है थैंक यू। और बस मुझे ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं। और ये देखें जी, ये है रियलिटी। अब मैं धोने लगी हूँ बर्तन, और मुझे बर्तन धोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे खाना पकाना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे बर्तन धोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन घर के काम तो करने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको कोई हेल्पर वगैरह नहीं मिलती, खुद ही सारे काम करने पड़ते हैं। तो मैं बस धोने लगी हूँ बर्तन। आप लोगों ने मुझे बताना है कि किस किस को बर्तन धोना मेरी तरह नहीं पसंद और किस किस को बर्तन धोना पसंद है। तो ये देखें जी, फाइनली मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं, किचन मैंने क्लीन कर लिया ये। और मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं ना, जितनी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, सबको बर्तन धोना बहुत पसंद है, बस मुझे ही नहीं पसंद। और उन सबको खाना बनाना नहीं पसंद, और मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। अब आप लोगों ने बताना है कि किस किस को बर्तन धोना पसंद है, किस किस को खाना बनाना पसंद है और किस किस को कुछ भी करना नहीं पसंद। तो मैं चनों के साथ बना रही हूँ चावल। यहाँ पर वो जो चावल बनते हैं ना पिच उतार के, वो मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं जो चावल है, सादे बॉयल चावल नहीं बनाती, लहसुन के तड़के वाले बनाती हूँ। तो पहले मैं लहसुन फ्रेश डालती थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट चावलों में गार्लिक पाउडर का आता है, तो इस वजह से मैं गार्लिक पाउडर मिक्स कर रही हूँ ऑयल में। और अब मैंने चावल इसमें ऐड कर दिए और इससे बहुत टेस्टी बनते हैं। सिंपल जो बॉयल राइस होते हैं, वाइट राइस होते हैं, वो हमें इतने अच्छे नहीं लगते। तो इस वजह से हम लोग इस तरह से गार्लिक वाले राइस बनाते हैं, बिल्कुल प्लेन वाइट राइस नहीं बनाते। और यहाँ पर मैंने लगा दिया है खाना, चने बनाए हैं मैंने, ब्लैक चने, और साथ में गार्लिक राइस और सैलड। और देखें सैलड माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। देखें मुझे सारे काम करने आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब काम कर लेती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा सुगड़ तो नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम कर लेती हूँ मैं। तो ये देखें जी, चने कितने यमी यमी मैंने बनाया है। इसका शोरबा देखें, बिल्कुल प्याज लहसुन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल वो कहते हैं ना स्मूथ है। और अभी बस मैं खाऊंगी खाना, और खाना खाने के बाद कुछ घर के काम करके मुझे बाहर जाना है, और बाहर मैं कहाँ कहाँ जाऊंगी वो सब भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये देखें, ये मेरे कमरे का हाल क्या हुआ है, कमरा कितना ज़्यादा मैसी हुआ हुआ है। तो मैं बाहर जाने से पहले ये कमरा क्लीन करके जाऊँगी। पहले जब मैं बाहर जाती थी तो मैं रेडी होती थी, तो मैं इसी तरह कमरा छोड़कर चली जाती थी, होता था कि वापस आकर क्लीन कर लूँगी। और ये मैंने डोर के बैक साइड पे क्लिप्स लगाए हुए हैं। अगर ये क्लिप्स आपको मिलते हैं तो आप लोग भी ज़रूर बाय करें, ये बहुत हेल्पफुल हैं। ये स्टिकर से मतलब इनके बैक साइड पे ग्लू होती है और ये स्टिक हो जाती है, और इनकी ग्रिप बहुत अच्छी है। मैंने बैक साइड पे लगाए हुए और ये आराम से एक क्लिप 1.5-2 kg वज़न कैरी कर लेता है। मैंने डोर के बैक साइड पे लगाए हुए हैं दुपट्टा वगैरह हैंग करने के लिए। और ये देखें जी, माशाल्लाह से मेरा रूम नीट एंड क्लीन हो गया और कितना अच्छा लग रहा है, सफाई कितनी अच्छी लगती है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि पहले जब मैं कहीं बाहर जा रही होती थी तो मैं रेडी होती थी, जो कमरे में मैस होता था मैं वैसे ही छोड़कर चली जाती थी। और फिर जब वापस आओ और इंसान इतना टायर्ड होता है तो कमरा क्लीन करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। क्लीनिंग तो वैसे भी रोज़ ही करनी होती है, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाएँ तो लाजमी अपना रूम क्लीन करके जाएं, ताकि जब आप वापस आएँ तो आप रिलैक्स होकर बस बैठ सकें। अब मैं बाहर जाने के लिए निकाल रही हूँ कपड़े, और मैं लाजमी कुछ कपड़े हैंग करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है कि अगर मुझे बाहर जाना है और अब मैं दूसरे फ़ोल्ड कपड़ों में से कपड़े ढूंढूँ कि आज कौन से कपड़े पहनूँ। तो इस वजह से मैं कुछ ड्रेसेस हैंग करके रखती हूँ, ताकि जब मुझे बाहर जाना हो तो मुझे कपड़े ढूंढने नहीं पड़े। तो मैं सीज़नल कपड़े हैंग कर देती हूँ। अभी सर्दी है तो मैंने सर्दियों के कुछ कपड़े हैंग किए हुए हैं, और गर्मियाँ आएंगी तो मैं ये कपड़े संभाल दूँगी, और कुछ कपड़े 10-12 ड्रेसेस मैं गर्मियों के हैंग कर दूँगी।
तो कपड़े मैं हैंग करके रखती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आपको एकदम भी कहीं जाना पड़ता है ना, तो बस आप अपने कपड़े फ़ौरन से निकालते हैं और रेडी होकर निकल जाते हैं। तो मैंने आज ये वाला स्वेटर पहना है और बहुत ज़्यादा सर्दी है क्योंकि सुबह से स्नोफॉल हो रही है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं लगती, नॉर्मल लोगों की निस्बत मुझे काफ़ी कम सर्दी लगती है, तो इस वजह से मेरा एक स्वेटर और शॉल के साथ भी गुजारा हो जाएगा। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो यहाँ लोगों ने बहुत ज़्यादा जैकेट्स और स्वेटर्स पहने होते हैं। और अभी तक स्नोफॉल हो रही है, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल नहीं हो रही, कम हो गई है, तो वीडियो में आप लोगों को नज़र नहीं आएगी। और मैं येंडेक्स का वेट कर रही हूँ। और जो जॉर्जिया है ये बहुत बहुत ज़्यादा सेफ़ कंट्री है, इधर टैक्सी भी बहुत ज़्यादा सेफ़ है, इस वजह से मैं यहाँ पर अकेले घूम लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरी मामा मुझे कभी भी कहीं अकेले नहीं जाने दें। अभी मैं जा रही हूँ क्लिनिक, मैं क्लिनिक जा रही हूँ स्किन ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और जो देख सकते हैं कि अभी स्नोफॉल हो रही है, लेकिन वो हैवी नहीं है, तो जब वो स्नोफॉल गिर रही है ना ज़मीन पे, तो वो बारिश के पानी की तरह हो गई है। तो रास्ते में कुछ आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। जब मैं पाकिस्तान में थी और छोटी थी, मतलब 6-7 साल की थी, तो जब भी हम नॉर्दर्न एरियाज़ जाते थे, मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत बहुत ज़्यादा पसंद हैं बचपन से ही। और मैं हमेशा ये विश करती थी कि आई विश हम लोग हमेशा इन नॉर्दर्न एरियाज़ में ही रह जाएं, मेरा घर यहाँ पर हो, मेरी फैमिली यहाँ पर हो, और मैं इन नॉर्दर्न एरियाज़ में रहूँ, क्योंकि मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा पसंद है, विंटर वेदर बहुत पसंद है, स्नोफॉल, विंटर वेदर। तो इस वजह से मैं नॉर्दर्न एरियाज़ रहना चाहती थी। और देखें, अल्लाह ताला ने मेरी विश पूरी कर दी है। अल्लाह ताला इंसान की हर विश पूरी करते हैं, लेकिन वक्त आने पर जैसे अल्लाह ताला को बेहतर लगता है, अल्लाह ताला तब पूरी करते हैं। तो जब इंसान की विश फ़ौरन से पूरी नहीं होती, तो इंसान को लगता है कि उसकी विशेस पूरी नहीं हो रही, जबकि अल्लाह ताला इंसान की हर विश पूरी करते हैं, लेकिन सही वक्त आने पर। तो अभी यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ क्लिनिक। यहाँ पर मैं स्किन ट्रीटमेंट के लिए आती हूँ, फेशियल हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट के लिए, और उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर मेरी तरह किसी को भी फेशियल हेयर बॉदर करते हैं या उनको बार बार वो थ्रेडिंग वगैरह करना मुश्किल लगता है, तो आप लोग लाजमी लाजमी ये ट्रीटमेंट करवाएं। ये ट्रीटमेंट बहुत बॉम्ब है, इसके रिज़ल्ट्स बहुत अमेजिंग हैं। और ये मेरी डॉक्टर हैं, और ये देखें यहाँ पर ये जो क्लिनिक है, इन्होंने सारे अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह यहाँ पे लगाए हुए हैं। यहाँ की डॉक्टर बहुत अच्छी है। तो जो ट्रीटमेंट है उसकी मैंने पूरी डिटेल्स एक वीडियो में ऑलरेडी दी हुई है, तो अगर कोई भी वो ट्रीटमेंट करवाना चाहता है तो उस वीडियो में देख ले। अब मैं क्लिनिक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पर आई हूँ पेट शॉप पर। यहाँ से लूँगी मैं कैट फूड। मुझे एक बिल्ली बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है, मतलब मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद है, लेकिन उस बिल्ली के साथ मेरी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उस बिल्ली की वीडियो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो मैंने बना कर रखी हुई है, लेकिन अभी शेयर नहीं कर पाई, तो इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं उसके लिए ले रही हूँ फूड, कैट फूड ले रही हूँ। मुझे बिल्लियाँ बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बिल्लियों से बड़ी मोहब्बत है। अभी मैंने कैट फूड ले लिया, अभी मुझे फार्मेसी से कुछ चीज़ें चाहिए और मैं फार्मेसी जा रही हूँ। और शाम हो चुकी है, 6 बज चुके हैं, शायद 6 बज गए होंगे, एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन बस मगरिब होने वाली है। 6 नहीं बजे होंगे क्योंकि मगरिब तो हो जाती है 5:40, तो बस मगरिब होने वाली है। यहाँ पर मैं आई हूँ अवर्सी फार्मेसी। मोस्टली मैं इसी फार्मेसी से सामान लेती हूँ, क्योंकि यहाँ देखें अभी भी 50% 30% डिस्काउंट में प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। तो ये सारी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं और सेल में बहुत अच्छी प्राइस पे मिल जाती हैं। तो अभी मुझे ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी, तो इस वजह से मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई। अब मुझे कुछ वेजिटेबल्स चाहिए, तो मैं यहाँ से वो वेजिटेबल्स बाय कर लेती हूँ। और बस वेजिटेबल्स बाय करके फिर मैं आ गई हूँ बैंक। और ये देखें बैंक के अंदर एक डॉगी सोया हुआ है, बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो इस वजह से डॉगी बैंक में आके सो गया। और जॉर्जियन लोगों को डॉग से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, तो इस वजह से ये लोग कुछ कहते नहीं हैं, डॉग को बाहर नहीं निकालते। और जितनी ज़्यादा सर्दी है और ये बेचारे जानदार हैं, इनको भी सर्दी लगती है, तो इनका भी ख्याल करना चाहिए। तो वो बैठा हुआ है तो बैठा रहना देना चाहिए। पहले शुरू में मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगता था, लेकिन वो भी जानदार है, उसको भी सर्दी लगती है, तो इनका भी ख्याल करना चाहिए। तो बस अभी मैं बैंक में बैठी हुई हूँ और बैंक की वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों के साथ जॉर्जिया के लोगों की जो क्वालिटीज़ हैं वो शेयर कर रही हूँ। अब मैं आ गई हूँ सुपरमार्केट, क्योंकि मुझे सुबह ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड वगैरह और कुछ और चीज़ें चाहिए थी।
तो मैं आप लोगों को बस जल्दी से थोड़ी सी सुपरमार्केट भी दिखा देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी व्लॉग इतना लंबा हो चुका है कि अगर मैं आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में दिखाऊंगी तो फिर तो शायद मेरा व्लॉग 30 मिनट्स का हो जाएगा। तो बस क्विक सी सारी मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा रही हूँ कि मैं आप लोगों को ग्लिम्प्स दे सकूँ कि मैं पूरे दिन में करती क्या हूँ। सिर्फ घूमती नहीं हूँ और भी बहुत सारे काम करती हूँ। तो मुझे पानी लेना था, लेकिन मुझे पानी सिर्फ ठंडा ही पानी मिला, बाहर नहीं पड़ा हुआ था। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, मुझे ऑलरेडी बहुत कफ है, तो मैं ठंडा पानी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं मिला नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी। और ये सारी इनकी बेकरी है और बेकरी बहुत ही यम्मी लग रही थी और ये डेली फ्रेश बनाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी बेकरी की। अब मैं घर आ चुकी हूँ और मैं घर आकर बना रही हूँ रोल। ये जो रोल है, मैंने इसकी जो शीट्स हैं ये ख़ुद बनाई हैं और ये है चाइनीज़ रोल। तो वो जो चाइनीज़ बेकरी स्टाइल रोल हैं, तो जो बेकरी स्टाइल रोल होते हैं वो इसी तरह से थोड़े मोटे होते हैं और ये क्रिस्पी नहीं होते। इसकी जो डो है, मैंने दूध, अंडे और मैदा ये और कॉर्नफ्लोर और बेकिंग पाउडर वगैरह ये सारी चीज़ें मिक्स करके बनाई है। इसकी जो शीट्स हैं वो पैन केक टाइप बनती हैं, लेकिन काफ़ी थिन बनती हैं। तो ये बेकरी स्टाइल रोल मैं फ्राई कर रही हूँ और साथ में मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। अभी मैं बाहर से आई हूँ और अम्मी भी बोल रही हैं, मेरी मामा भी बोल रही हैं कि कॉफ़ी बना लो, तो बस अभी मैं कॉफ़ी बनाऊँगी और कॉफ़ी के साथ मैं बनाऊँगी रोल। इन रोल के अंदर मैंने फिलिंग की थी कैरेट, कैबेज और चिकन। बस मैंने ये 3 चीज़ें रोल में डाली हैं और शीट्स मैंने इसकी ख़ुद बनाई हैं और ये हैं बेकरी स्टाइल रोल्स। और ये देखें जी, यम्मी यम्मी से रोल मेरे हो गए हैं रेडी। मैंने रोल को फ्राई कर लिया, इसको मैं खाऊंगी केचप के साथ। और अभी मैं रोल को कट करके भी आप लोगों को दिखाती हूँ, ताकि आप लोग अंदर से देख सकेंगे इसकी फिलिंग कैसी है। जो रोल्स हैं बहुत यम्मी बनते हैं, लेकिन क्रिस्पी नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये देखें जी, यम्मी यम्मी से मैंने जो रोल बनाए हैं और अभी बस मैं रोल खा रही हूँ। कॉफ़ी भी बनाती हूँ, अभी ये बना ली है मैंने कॉफ़ी, और मुझे ये कॉफ़ी कप बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। ये देखें कितने प्यारे से क्यूट से मेरे कॉफ़ी कप हैं। और अभी बस मैं पीऊँगी कॉफ़ी और यहीं पर मैं एंड कर दूँगी व्लॉग का। आई होप आप लोगों ने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा, आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने आज से पहले इस तरह का फुल डे व्लॉग कभी भी नहीं बनाया। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। कुछ मैंने कहा आप लोगों के साथ कुछ डिफरेंट शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं सेम चीज़ें देख देख कर ख़ुद भी बोर हो जाती हूँ। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि हमेशा मैं आप लोगों के साथ कुछ नया शेयर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।